हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। आज है 7 नवंबर और हम लोग देखेंगे 7 नवंबर के द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, बादशाहनामा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है। आपके आंसर्स इन चारों में से कौन सा है ये आपको बताना है। बाबर, अब्दुल हमीद लाहौरी और इनायत खान अबुल फजल, इन चारों में से कौन सा सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। वीडियो के लास्ट में आपको सही आंसर मिल जाएगा। CGL 23 का मेंस का पेपर है, ये वहाँ से उठाया गया है ये क्वेश्चन को। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस छोटी छोटी सी बातें जो ये यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे कई सारे स्टेट्स के आप देखे होंगे गवर्नर जो होते हैं बिल्स को पेंडिंग रख देते हैं। जैसे खास करके वो स्टेट्स जहाँ पे जो सेंट्रल का गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी का रूल वहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में आप ज़्यादातर देखते होंगे गवर्नर और CM के बीच में जो तनाव है वो होते रहता है। इन सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये CM और गवर्नर के बीच का मामला है, उसे यहाँ पे सेटल कर दिया जाना चाहिए डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए। इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन की गई है DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ओके, नाउ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन की वोटिंग है वो स्टार्ट हो चुके हैं, इसको लेके आर्टिकल आया हुआ है। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडिशनल फ्रिस्किंग फॉर एयर इंडिया पैसेंजर्स जो है ये प्रोवाइड कराए जाएंगे कहाँ पे, एयरपोर्ट्स में। जैसे आपने देखा होगा कल के न्यूज़पेपर में मैंने डिस्कस किया था, एक नया वीडियो रिलीज़ किया गया था किसके द्वारा, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है यानी कि फाउंडर भी है ये, इनके द्वारा ये वीडियो रिलीज़ करी गई थी कि सिक्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था कहाँ पे, एयर इंडिया के जो प्लेन्स है उस पर ट्रेवल करने को लेके। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। बेसिकली ये सिक्योरिटी रीजन्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें यहाँ पे की गई है। फ्रिस्किंग, एडिशनल फ्रिस्किंग मतलब क्या होता है, चेकिंग है ना, हाथ से किसी के बॉडी को चेक करना कि कोई जो बैंड प्रोडक्ट्स है, बैंड चीज़ें हैं, बैंड ऑब्जेक्ट्स वो तो लेके साथ में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को फ्रिस्किंग कहते हैं। सो ये था आर्टिकल, और इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये सब जो पॉलिटिकल न्यूज़ है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है इन सब चीज़ों पे, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये महादेव ऐप जो बैन हुआ था, इसको लेके बीजेपी और जो बाघेल है CM कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, इनके बीच में जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए महादेव ऐप है क्या। बेसिकली ये बेटिंग ऐप है, इसको बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा यहाँ पे रेड की गई थी, उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें मिली जिसके कारण से इसे बैन कर दिया गया। और भूकंप आ रहे हैं नेपाल में, 3 और आफ्टर शॉक्स मिल चुके हैं 3 नवंबर के बाद, इसको लेके यहाँ पे डिस्कस की गई है। इस पर ज़्यादा फोकस आप लोग मत करना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपको अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में से कोई भी पार्ट आपको पढ़ना होता है, चाहे आप ओपिनियन वाले पेज से पढ़े या फिर एडिटोरियल वाले पेज से पढ़े या फिर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से पढ़े। मैं आपको आज रिकमेंड करूँगा ये वाला पढ़ने के लिए, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से। हाउ द पर्सनल डेटा ऑफ 815 मिलियन इंडियंस गॉट ब्रीच्ड। 815 मिलियन यानी कि 8150 लाख लोगों का जो डेटा है ये किस तरीके से अवेलना होता है, ब्रीच्ड हो चुका है। ये बेसिकली बात की जा रही है एक यूएस के एक पर्सन के द्वारा, यहाँ पे एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे बताई गई है डेटा किस तरीके से, इंडियन डेटा जो ये ब्रीच हुआ है। बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो पोर्टल है वहाँ से ये डेटा बताई जा रही कि ली गई है। इसको लेके जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है उनके द्वारा स्टेटमेंट आई है कि इसको हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कोई भी रिपोर्ट है जो वो दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे चीज़ें बताई गई किस तरीके से डेटा अगर ब्रीच भी हो चुका है तो किस तरीके से उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिशिंग वगैरह के जो मामले हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका कोई भी पर्सनल डेटा किसी के पास चल गया तो वो डेटा आपको बता करके आपसे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। इसी को कहते हैं फिशिंग, PHISHING, फिशिंग मतलब अपने जाल में फंसाना। ओके, सो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है, और यहाँ पे पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना है, एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है चीज़ों को देखते हुए, है ना। मालवेयर वगैरह क्या होता है, इसमें ऐसा वर्ड्स यूज़ किया गया। मालवेयर एक तरीके का ही जो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में घुस के आपके कई सारे डेटा वगैरह लेता है और आपके कंप्यूटर को ब्लॉक वगैरह करने की जो काबिलियत है वो रखता है मालवेयर। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर,
एक गंदा सॉफ्टवेयर, है ना। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेगा। भूटान के जो किंग है कौन, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये आए हुए हैं इंडिया की विजिट पे और यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बातें चल रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जी का, और यहाँ पे 58 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट करने की बात की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक, कोकराझार जो कि आसाम में है, यहाँ से लेके गेलपू, ये एक सिटी है कहाँ पे, भूटान में, गेलपू। और इस सिटी को मल्टी मॉडल सिटी बनाने की बात की जा रही है भूटान की किंग जो है इनके द्वारा। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे, रेल कनेक्टिविटी तो आ ही जाएगी, और यहाँ पे जो भी गुड्स वगैरह ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने की बात की जा रही है। इसके अलावा सेकेंड रेल लिंक जो है वो भी बनाई जाएगी वेस्ट बंगाल और भूटान के बीच में। 18 किलोमीटर का होगा ये, और जो आसाम और भूटान के बीच में होगा वो 58 किलोमीटर का होगा। आसाम में कौन सा, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, और वेस्ट बंगाल में ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में बेसिकली 18 किलोमीटर का ये सिक्किम वाला एरिया है। सिक्किम से नीचे जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, दार्जिलिंग कलिम्पोंग, वो वाला एरिया में होना चाहिए। ओके, एंड या भूटान का अभी 5 ईयर प्लान चल रहा है। 5 ईयर प्लान जो 12th 5 ईयर प्लान था ये 2023 के 31 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका है। इसको इंडिया के द्वारा काफ़ी सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराया गया था 12th 5 ईयर प्लान को, और 13th 5 ईयर प्लान जो कि स्टार्ट हो गया है इसको भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है सपोर्ट इंडिया के द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाउस पैनल जो है एडॉप्ट क्या, रिपोर्ट्स ऑन क्रिमिनल बिल्स, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा क्रिमिनल बिल्स को अमेंड करने की बात की जा रही है। इसके द्वारा हाउस के द्वारा जो बिल को अडॉप्ट कर लिया गया है, और ये नेक्स्ट आने वाले जो सेशन है उसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ये बिल्स को। नेक्स्ट आर्टिकल, कॉलेजियम जो है रिकमेंड चीफ जस्टिस ऑफ, बेसिकली हाई कोर्ट्स में 34+1 चीफ जस्टिस होते हैं। 1 कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 34 जजेज होते हैं हाई कोर्ट्स में। अभी कितना है, 31 है। बाकी जो 3 वैकेंट सीट है ना ये फिलअप की जाएंगे, बस इसी को लेके यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। बेसिकली जो आर्टिकल हमारा 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट ये जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसी में आर्टिकल 124 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए हमारी कंट्री में, और 124 का सब क्लाउज 2 कहता है कि किसी भी जजेज का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। ओके, यानी कि वो जो दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजेज का। सो ये था आर्टिकल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा गोवा में, हर एक साल ये गोवा में ही होता है क्या, आईफा जो अवार्ड दिया जाता है वो गोवा में ही दिया जाता है। इस बार 54th एडिशन होगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होगा, और इस बार का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाएगा ये हॉलीवुड वेटरन मिकेल डगलस को दिया जाएगा। मिकेल डगलस, आपको इसके नाम याद रखना है। सत्यजीत रॉय अवार्ड किसको मिला हुआ है, मिकेल डगलस को। सत्यजीत रॉय एक ग्रेट फिल्म एक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। कहाँ से थे ये, वेस्ट बंगाल से थे। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सैनिटरी नैपकिन्स जो है स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। गवर्नमेंट को इसके लिए जो पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ये इसको लेके जो पॉलिसीज़ वगैरह है, स्कीम्स वगैरह है वो चलाए गए हैं। इसी को लेके यहाँ पे बातें की जा रही है। नाउ क्वाड समिट, आपको पता है लास्ट ईयर क्वाड समिट जो हुआ था ये जापान में हुआ था, और क्वाड समिट में जो एक्सरसाइज की जाती है वो मालाबार एक्सरसाइज की जाती है नेवीज़ के द्वारा, है ना, चारों कंट्रीज़ के नेवीज़ के द्वारा। क्वाड में कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं आपके, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इन चारों कंट्री को मिला के क्वाड ग्रुप जो है वो हम लोग बोलते हैं। और मालाबार एक्सरसाइज होस्ट किया जाता है। मालाबार कहाँ पे होस्ट किया गया, सिडनी में, लास्ट ईयर सिडनी में होस्ट किया था। सिडनी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और इस बार यानी कि 2024 का जो क्वाड समिट, लास्ट ईयर नहीं सॉरी, इसी बार 2023 में ही ये क्वाड समिट हुआ था, जब G7 समिट जो हुआ था उसी टाइम पे, है ना। ओके, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में जो क्वाड समिट होस्ट किए जाएंगे, क्वाड ग्रुप का समिट, ये इंडिया के द्वारा होस्ट किए जाएंगे। इसी को लेके यहाँ पे हमारे नेवी के चीफ एडमिरल हरि कुमार जी का कहना है, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आए हैं किस तरीके से 2047 तक हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं नेवी के अंदर। इसी चीज़ को लेके यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको पता है ये वाले आर्टिकल का मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, RTI एक्ट 2005 में आया था। इसी के तहत एक पोस्ट बनाई गई थी जो कि एक स्टेचुअरी पोस्ट थी, है ना, और इस पोस्ट का नाम है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और इसके जो चीफ होते हैं ना उसे CEC कहा जाता है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और ये बना दिए गए हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर
हीरालाल समारिया जी को, हीरालाल समारिया जी को, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं हीरालाल समारिया, बस आपको नाम याद रखना है। और ये किसके तहत आया, एक स्टेचुरी बॉडी है इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, और ये RTI एक्ट 2005 के तहत ये बनाया गया था, है ना। ओके, और ये रिप्लेस किसको करेंगे, ये रिप्लेस जो करेंगे ये जो हीरालाल समारिया है ये रिप्लेस करेंगे सोनेल जितेंद्र सिंह, सॉरी ये सोनेल जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ये रिप्लेस करेंगे। इसी आर्टिकल में दिया हुआ, आप एक बार पढ़ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, समझ में आ जाएगी आपको चीज़ें। एक चीज़ें और, गवर्नमेंट जो है एक ब्रांड लॉन्च किया है भारत आटा करके, तो भारत आटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, पतंजलि के द्वारा, और भी कई सारे जो ब्रांड्स और भी कई सारी जो कंपनीज़ है उसके द्वारा, उसके नाम यहाँ पे रहेंगे। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। क्यों रिलीज़ की गई है, जो आटा है फ्लोर है उसके रेट्स को नियंत्रित करने के लिए, है ना। अभी एवरेज रेट देखें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो एवरेज रेट है आटा का, ये 35 रुपीज़ 93 पैसे बताया जा रहा है, बट ये भारत जो ब्रांड है आटा का, ये 27 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाएंगे, 27.5 रुपीज़ में आटा। इसको लेके यहाँ पे बातें कीजिए, बस आपको पता होना चाहिए भारत आटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ना ही किसी कंपनी के द्वारा, है ना, ना कि किसी कंपनी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा जो हमारे नोबेल पीस लॉरिएट है इस साल के 2023 के, उनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहाँ पे, हंगर स्ट्राइक। और ये कहाँ से है, नोबेल पीस लॉरिएट नारगेस मोहम्मदी जो है कहाँ से हैं, ये ईरान से आपको देखने को मिलेंगे। 2023 का नोबेल पीस लॉरिएट इसे मिला हुआ है, और किस लिए मिला था, वीमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वीमेन के राइट की जो आवाज़ है वो उठाने के लिए ईरान में। और ये नोबेल पीस प्राइज़ के अवार्डीज़ को अवार्डी नहीं बोला जाता है, इसे लॉरिएट बोला जाता है, इसकी आप ध्यान रखना है इसके। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल स्पोर्ट्स वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा। मैक्स वर्स्टापन जो है इस बार का, अलोंसो पेरेज स्टिल द मैक्स वर्स्टापन अलोंसो और पेरेज को हरा के जो टूर्नामेंट है वो जीत लिया है। रेड बुल से खेलते हैं मैक्स वर्स्टापन, फार्मूला 1 रेसर है, और यहाँ पे रेड बुल से ये खेलते हैं, और इन्होंने ये जो खिताब है ये जीत लिया है। नौ, आपको पता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का जो फाइनल्स है वो हो रहा है कहाँ पे, मेक्सिको में। इसमें स्वातिक जो है ये सबलंका को हरा के सेमीफाइनल्स में खेलेंगे, और बेसिकली खेल भी लिए, कल ही मैच हुआ। और इस मैच के अंदर जो पेगुला है US की प्लेयर, इन्होंने जीत हासिल कर ली, यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का जो फाइनल है ये खेला गया स्वातिक और पेगुला के बीच में। इन दोनों में से पेगुला का जो है ये विनिंग हुआ, पेगुला जीत गई है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोई नहीं है, सो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था। हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ रिटेन द बादशाहनामा, बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, बाबर अब्दुल हामिद लाहौरी, इनायत खान और अबुल फजल। इनमें से अब्दुल लाहौरी जो है ये करेक्ट आंसर है, बादशाहनामा इसी के द्वारा लिखा गया था, अब्दुल हामिद लाहौरी। सो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे कल यानी कि 8 अक्टूबर को, नवंबर को। मैंने डिसाइड किया कि कल नहीं मिलेंगे आपसे, क्योंकि मैं अब इस सेशन को टर्मिनेट करने वाला हूँ, द हिंदू के एनालिसिस जो होते हैं। बट आप लोग को एक इतनी सी वीडियो से एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इसे किस तरीके से हम लोग पढ़ना चाहिए द हिंदू को, है ना। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है, बिकॉज उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा। एंड करेंट अफेयर्स की वीडियो आपको मंथली करना चाहिए अगर आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी करेंट रिलेटेड टॉपिक भी यहाँ से कवर होते जाएंगे, इसके साथ साथ इंग्लिश के सेक्शन भी कवर होते जाएंगे। ओके, मैं इसे टर्मिनेट करके क्या इनकी जगह पे रिप्लेस करने वाला हूँ करेंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि मंथली वाइज आएगा आपके पास हर एक मंथ का। मैं कोशिश करूँगा हर एक मंथ ये जो करेंट अफेयर्स का वीडियो है ये लाने की। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम्स होते हैं खास करके SSC के द्वारा और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके पेपर्स को डिस्कस करना एक अरेंज्ड वे में, इन सब चीज़ों पे मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। ओके, बट करेंट अफेयर्स मेन फोकस जो एरिया होगा वो होगा। ओके, सो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।